तो आगे आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 6th क्लास की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ की छोटी समरी दे रखी है। पहले समरी पढ़ते हैं फिर स्टोरी, ठीक है। तो अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। मीन्स कि एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वाज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और उनके साथ में एक बेबी मंगूस भी रहता था, नेवला भी रहता था, और जिस पे वे यकीन करते थे कि भाई ये बड़ा होकर हमारे बेटे का साथी बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस। एक दिन क्या होता है कि भाई किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बच्चे को नेवले के साथ घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा हम आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक गांव में किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहते थे। They loved him very much. और वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife. हमें एक पालतू जानवर की आवश्यकता है, किसान अपनी पत्नी से कहता है। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. वह कहता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे एक साथी की आवश्यकता पड़ेगी और ये पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। और उसकी पत्नी को यह विचार बहुत ही पसंद आता है। कंपेनियन मीन्स साथी। वन इवनिंग द फार्मर्स ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस। एक शाम को किसान जो है अपने साथ एक टिनी मीन्स छोटा नेवला ले आता है। इट्स अ बेबी मंगूस सैड हिज वाइफ। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ये बेबी मंगूस है, नेवले का बच्चा है। बट will soon be fully grown. He will be a friend to our son. लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा and he will be a friend to our son. और ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा, दोस्त बनेगा। Both the baby and the mongoose grew. नेवले का बच्चा और किसान और उनकी पत्नी का बच्चा ये दोनों ही पढ़ रहे होते हैं साथ में। In 5 or 6 months the mongoose had grown टू इट्स फुल साइज़। और 5 से 6 महीनों में जो नेवला होता है वो अपने फुल साइज़ में आ जाता है। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़ एंड बुश टेल। और बहुत ही प्यारा जानवर बन जाता है जिसकी 2 चमकीली काली आंखें होती हैं और एक बुशी टेल मीन्स बालोदार भरी हुई खूब घनी पूँछ होती है। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। लेकिन जो भी किसान का बच्चा होता है वो अभी भी इतना छोटा होता है कि वो क्रैडल में होता है। क्रैडल मीन्स पालना, ठीक है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जो कि सिर्फ रोता और सोता रहता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो किसान की पत्नी होती है वो वही बाजार जाना चाहती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लिप इन हिज लिटिल क्रैडल। वह अपने बेटे को दूध पिलाती है और उसे क्रैडल में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट ही सैड टू हर हस्बैंड। टोकरी उठाते हुए वह अपनी पति से कहती है, आई एम ऑफ द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस। वो कहती है कि भाई मैं बाजार जा रही हूँ और बेबी जो है वो सो रहा है, अपनी आंखें इस पर रखना, मैं जो है बच्चे को नेवले के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यू नीडंट बी अफेयर्ड सैड द फार्मर। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा किसान कहता है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो। मंगूस जो है वो एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है और ये बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह प्यारा है और तुम तो जानती हो कि ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, यू नो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। जो किसान की पत्नी होती है वो चली जाती है और किसान के पास घर में कोई काम करने के लिए नहीं होता है। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे। तो किसान जो है भाई वो डिसाइड करता है कि मैं जो है अपनी ज़मीन देख कर आऊँगा जो कि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम।
और रास्ते में क्या होता है भाई, किसान के कुछ फ्रेंड मिल जाते हैं और जिस कारण उसे आने में देरी हो जाती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। अब सेकंड पैराग्राफ शुरू होने से पहले कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। समरी क्या है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट। कि जो किसान की पत्नी होती है वो बाज़ार से वापस आ जाती है एक भारी टोकरी के साथ। सी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। वह पाती है कि जो भी मंगूस होता है वो बिल्कुल एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पे होता है और उसके जो चेहरा और पंजे होते हैं वो खून से सने हुए होते हैं। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज गिल्टी वन। और वो फटाफट ये अपने आप ही निर्णय निकाल लेती है कि भाई इसने जो है हमारे बेटे को मार दिया है और ये अब दोषी मान रहा है अपने आप को। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले पैराग्राफ में। चलो। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो किसान की पत्नी होती है वो भी अपनी शॉपिंग ख़त्म कर लेती है और घर वापस आती है एक भारी भरकम टोकरी के साथ। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वह देखती है कि मंगूस जो है वो दरवाजे पे बैठा है, घर के बाहर बैठा है, वह जैसे कि वह इसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे वो किसान की पत्नी को देखता है वह इसके स्वागत के लिए दौड़ पड़ता है, एज वॉज कस्टमर, जैसा कि वो हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। जो किसान की पत्नी थी उसने एक नज़र मंगूस को देखा और वह चिल्लाई। स्क्रीम्ड माने चिल्लाना। ब्लड सी क्राइड, खून, वह चिल्लाई ऐसा। द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगूस वर स्मेयर्ड विद ब्लड। जो नेवले का चेहरा और पंजे होते हैं वो भाई खून में सने हुए होते हैं। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वह गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाती है कि दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल। क्या कहा इसने कि जो किसान की पत्नी होती है वह गुस्से में अंधी हो जाती है और अपनी पूरी ताकत से जो वो टोकरी लाई थी ग्रोसरी से भरी हुई वो नेवले को ऊपर फेंक देती है और भागकर वो बच्चे के पालने के पास अंदर चली जाती है। द बेबी वाज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टर्न एंड ब्लीडिंग। तो जो बेबी होता है वो सो रहा होता है लेकिन वो देखते कि भाई फर्श पे एक काला सांप खून से लथपथ और कटा हुआ पड़ा है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और फिर वो महसूस करते कि आखिर यहाँ पर हकीकत में क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और वह बाहर मंगूस को देखने के लिए आती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। वह कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। यू किल्ड द स्नेक। और तुमने सांप को मारा है। व्हाट हैव आई डन। मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग। और ये रोती है उसको छूते हुए लेकिन वो तो अब मर चुका है और उसको उसके रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अनवेयर ऑफ हर सॉबिंग मीन्स भाई कि इसके रोने धोने से कोई। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। मतलब कि जो किसान की पत्नी ने भाई गुस्से में अंधाधुंध जो उसने कदम उठाया था उसका परिणाम क्या था कि भाई मंगूस मर चुका था, नेवला मर चुका था। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। और उसके बाद वो सुनती है कि भाई बच्चा जो है वो रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम। और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे दूध पिलाने के लिए अंदर चली जाती है। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। और ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, इंटरेस्टिंग थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। और लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल तो जा नहीं रहे हो तो इसे अपने स्कूल के फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो।